पहले बाबा से लोग विनती करने आते थे, आजकल लोग बाबा से मांगने आते हैं। और ये दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत अनूठे हैं। देखिए, जिसमें हम अपने मालिक से कुछ मांगे और मालिक हमारे को रोटी का जुगाड़ कर दे, बस बंगला नहीं चाहिए, है ना, रोटी का जुगाड़ हो जाए बस। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमन अग्रवाल है और मैं उत्तराखंड में एक बहुत छोटा कस्बा है खटीमा, तो खटीमा से मैं खाटू आया हूँ, दोनों खासे ही हैं। तो कब से आ रहे हो खाटू श्याम जी में? खाटू श्याम जी कब से आ रहा हूँ, पहली बार आया था जब 3 साल का था, तो अपने पापा की गोदी में, और तब से अनवरत सिलसिला चालू है। आज मेरी उम्र 32 साल की है, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि 28 साल मुझे खाटू आते आते हो चुके हैं। तो पहले में अब में कुछ बदलाव नजर आया आपको? बहुत बड़ा बदलाव है जी। पहले प्रेमी आते थे, आजकल रील बनाने वाले ज्यादा आ रहे हैं। पहले बाबा से लोग विनती करने आते थे, आजकल लोग बाबा से मांगने आते हैं। और ये दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत अनूठे हैं। देखिए, लोगों ने बाबा को ये समझ लिया है कि भाई खाटू जाओ, अच्छा हो भी क्या रहा है ना, खाटू जो जाता है बाबा उसकी झोली भर देते हैं। तो लोग यहाँ पर चमत्कार की दृष्टि से बहुत लोग खाटू पहुंच रहे हैं। पहले जो लोग खाटू आते थे, जो आज भी आ रहे हैं, वो चमत्कार की दृष्टि से खाटू नहीं आते थे, वो अपने मालिक से मिलने आते थे। लेकिन आज खाटू आने वाला बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो केवल चमत्कार की आस में खाटू आ रहा है। और ये कलयुग में क्षणिक खुशियां हैं, क्योंकि चमत्कार तो क्या है, आपने बाबा से कुछ मांगा, भाई वो तो तीनों लोग का मालिक है, आपको दे ही देगा। लेकिन आप कितना बाबा से जुड़े, ये तो व्यापार का रिश्ता हो गया ना। तो पहले प्रेमी आते थे, आज मांगने वाले आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो बाबा श्याम की शीश में कोई बदलाव नजर आया? बिल्कुल, बाबा श्याम, देखिए पहले तो बाबा श्याम के शीश के विषय में एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है। मावस के दिन बाबा श्याम के जो दर्शन होते हैं, आप अपनी वीडियो में साइड में भी उसे लगाइएगा, जब बाबा बिल्कुल काले स्वरूप में होते हैं। तो पहले खाटू धाम में दर्शन वैसे ही होते थे बाबा के, सांवली सूरत में, बिल्कुल सांवली सूरत में। यानी टोटल बाबा का जो शीश है वो पूरा का पूरा ब्लैक है, चंदन का लेप नहीं होता। चंदन का लेप पहले नहीं होता था। अष्ट धातु का ये शीश है और चमत्कारिक ढंग से खाटू की मिट्टी में प्रकट हुआ है। आलू सिंह जी महाराज, जो जैसा कि मुझे पता चला है मेरे बड़े बुजुर्गों से, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आलू सिंह जी महाराज जी ने एक बार यात्रा करी वृंदावन की, और वहां बाके बिहारी जी का श्री विग्रह भी बिल्कुल काला, बिल्कुल सांवला है ना, बिल्कुल श्याम। श्याम का मतलब ही होता है काला, श्याम और श्वेत, काला और सफेद, ये आपस में विलोम शब्द है। तो आलू सिंह जी महाराज जी की एक बार यात्रा हुई वृंदावन, और वृंदावन में उन्होंने देखा कि बाके बिहारी जी को चंदन छापा लगाया गया। उनके मन में आया कि मेरा बाबा भी बिल्कुल कालो, ऐसा सोचा उन्होंने कि अगर बाके बिहारी चंदन छापे से इतने सुंदर लग रहे हैं, तो बाबा कितने अच्छे लगेंगे। और बाबा को फिर खाटू आकर उन्होंने चंदन का तिलक लगा दिया। इसके बाद से खाटू में ये प्रथा चालू हुई कि बाबा को मस्तक से लेकर नसिका तक, देखिए मस्तक से लेकर नसिका तक चंदन का लेप किया गया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे श्री कृष्ण जी के वरदान के अनुसार खाटू आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। क्योंकि अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, एकमात्र ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का 18 पुराणों में स्कंद पुराण, जिसमें महेश्वर उपखंड है, उसके अंदर कुमारिक खंड में चैप्टर नंबर 66, 67, 68 बाबा श्याम की पूरी कहानी है। उसमें महर्षि वेद व्यास जी, कौन, जिन्होंने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, हमारे सारे धर्म ग्रंथ लिखे, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, उन्होंने स्कंद पुराण में बाबा की पूरी कथा लिखी है, पूरी कथा यानी बर्बरीक की। वहां पर श्री कृष्ण जी का एक श्लोक आता है कि श्री कृष्ण जी ने गंभीर वाणी में कहा कि जब तक सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र हैं, तब तक लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे। आज यही तो हो रहा है, कलयुग बढ़ रहा है और धीरे 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 श्याम प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं। तो जब बाद में श्याम प्रेमी खाटू में आए, तो उनको क्या लगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाबा का शीश है और ये दाढ़ी मूछ है। लेकिन लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता कि बाबा पूरे सांवले हैं, मस्तक से लेकर नसिका तक चंदन का लेप बाबा को किया जाता है। जो मावस वाले दिन, अमावस्या, महीने में एक अमावस्या आती है, और जो अमावस्या आती है उस दिन बाबा का स्नान होता है, और उस स्नान में वो चंदन नीचे छूटता है और उसको हम श्याम जल कहते हैं। और बाबा अमावस्या वाले दिन बिल्कुल श्याम रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन नए प्रेमी आए,
उनको लगा कि ये दाढ़ी मूछ है। अब राजस्थान में रामदेव जी की भी मूर्तियां हैं, तो रामदेव जी भी घोड़े पे सवार है ना, तो रामदेव जी और श्याम जी की मूर्तियां कुछ मिक्सअप हो गई हैं। लेकिन ठीक है, ये तो भक्तों की बात है, हम इसमें कोई कमेंट ना करे, कोई व्यू ना रखे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रभु को किसी ने किसी भी रूप में देखा, भाई प्रभु तो प्रभु है। लेकिन वास्तविकता यही है कि बाबा श्याम की दाढ़ी मूछ नहीं है, बाबा श्याम का शीश बिल्कुल काला है, मस्तक से नसिका तक चंदन लगता है, यहाँ इतना काला शीश रह जाता है। ये है असली बात। तो बाबा श्याम ने कब शीश दान में दिया था, किस उम्र में शीश दान में दिया था? देखिए, महाभारत को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पूरी सोशल मीडिया में लोग प्रचारित करते हैं कि फागुन शुक्ल द्वादशी को बाबा को यानी कि बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण को शीश दान दिया, ऐसा हुआ ही नहीं था। क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था माघ महीने में। अगर आप हिंदू शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो मार्गशीर्ष महीने में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, और माघ महीना फागुन से पहला महीना है। और बाबा श्याम ने महाभारत के युद्ध से पहले शीश का दान भी नहीं, वो शीश का बलिदान था। जैसा मैंने आपको बताया स्कंद पुराण, तो श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी का एक वरदान और शाप दोनों की इज्जत रखने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश अलग किया था। और उसके बाद 14 देवियां सिद्धांबिका, चंडिका, अन्य कई देवियां, त्रिजटा, मुझे 14 नाम अभी याद भी नहीं है, उन देवियों से कहकर अमृत का सिंचन करवाया और वो शीश अमर हो गया। तो बाबा का शीश कब दान दिया गया था, वो ये डेट नहीं थी जब मेला लग रहा है। मेला इसलिए लग रहा है क्योंकि इस दिन खाटू मंदिर पर कलश चढ़ाया गया था, एक बड़ी रथ यात्रा हुई थी। तो बाबा श्याम का जो मेला लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि बाबा ने शीश का दान दिया, उसके लिए ये फागुन का मेला है, उसके लिए नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि मंदिर जब स्थापित हुआ, ये जो अपना वर्तमान मंदिर है, इस पर कलश चढ़ा था। बाकी हमारे बहुत से बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बाबा श्याम ने 14 वर्ष की उम्र में शीश का दान दिया था, लेकिन मुझे फिलहाल किसी धर्म ग्रंथ में ये बिल्कुल वैलिड नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा है स्कंद पुराण में कि बर्बरीक ने जब जन्म लिया, बर्बरीक जी के पिता घटोत्कच और माता मौरवी। अब घटोत्कच तो भीम के बेटे हैं, मौरवी मुर राक्षस की बेटी है। घटोत्कच तो भीम के बेटे हैं और मौरवी मुर राक्षस की बेटी है। ऐसे ही अगर मैं घटोत्कच की बात करूं तो भीम और हिडिंबा के पुत्र हैं घटोत्कच। तो भीम तो पांडव है, लेकिन जो हिडिंबा है वो राक्षसनी है। तो भीम और हिडिंबा से हुए घटोत्कच, घटोत्कच और मौरवी से हुए बर्बरीक। और बर्बरीक एक ऐसी योनि में पैदा हुए, स्कंद पुराण में लिखा है साफ साफ, जो जन्म लेते ही तरुण हो जाती है। तरुण मतलब युवा। अब युवा अगर हम माने 14 वर्ष का, तो उसके कुछ ही दिनों के अंतराल में बर्बरीक ने 3 वर्षों तक देवी की गुप्त क्षेत्र में जाकर आराधना करी थी। ये गुप्त क्षेत्र का है, ये गुप्त क्षेत्र आज गुजरात में है, इसका महिसागर संगम नाम है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बर्बरीक पैदा होते ही 11 वर्ष के हो गए, तो 3 साल आप जोड़ लीजिए गुप्त क्षेत्र में आराधना के, और उसके बाद 14 वर्ष के बर्बरीक ने होने के बाद शीश का दान दिया, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक डेट ये किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। तो 14 साल की उम्र में भी दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए? हाँ, आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। और ये बाबा की तो छवि बिल्कुल जागृत छवि है। आप 1977 के दर्शन कीजिए, श्याम तेरे कितने नाम एक मूवी आई थी, उसमें बाबा श्याम का दरबार है, आप उसमें बाबा श्याम के दर्शन कीजिए। फिर एक मूवी आई हारे का सहारा, कलयुग के अवतार एक मूवी आई, कलयुग के अवतार मूवी में जितेंद्र थे मुख्य भूमिका में, फिल्म एक्टर। उसके बाद राधा ने माला जपी श्याम की, ये मूवी 2006 के समय आई। और उसके बाद एक पिक्चर बनी बाबा श्याम के ऊपर, सावरिया खाटू श्याम की अमर गाथा, ये आपकी अभी आई 2012-14 में आई, 14 में आई शायद। और अभी कुछ समय पहले से काफी बाबा की तस्वीरें व्हाट्सएप पे आने का सिलसिला जारी हो गया। तो हमें बाबा श्याम की पुरानी तस्वीर व्हाट्सएप वाली तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो 5-6 सालों से आ रही है। लेकिन 1977 में जो मूवी आई थी श्याम तेरे कितने नाम, जिसमें सचिन नाम के एक्टर थे और सारिका नाम की एक्ट्रेस थी, वहां उसमें हम खाटू मंदिर की शूटिंग देख सकते हैं। आप उस शीश को आज के शीश से कंपेयर करिए ना, भाई शीश में बिल्कुल बदलाव हो चुका है। जागृत शीश है बाबा का, बिल्कुल जिंदा देवता है ये हमारा। खाटू में बैठकर भक्तों के भंडारे भर रहा है और हम जैसे मौज उड़ा रहे हैं इसकी कृपा से।
तो लोग ये बोल रहे हैं कि बाबा के शीश तो अमर है, तो अब दाढ़ी मूंछ आ जानी चाहिए उनके। अब मैंने क्या कहा, जाके दिल की भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी वैसी। मैंने आपको वीडियो में ही बोल दिया, आपके क्वेश्चन में ही बोल दिया कि जो प्रभु को जिस रूप में पूजे उस रूप में प्रभु अपनी वंदना को स्वीकार करते हैं। कोई मानता है बाबा की दाढ़ी मूंछ है, मैंने आपको फैक्ट के साथ बता दिया कि वो चंदन का लेप यहां तक लगता है, भाई नीचे काला वो चेहरे का हिस्सा है। और तो और आलू सिंह जी महाराज जी ने तो कभी श्याम बाबा के शीश की पूजा के लिए कहा ही नहीं। जहां भी खाटू के अतिरिक्त दरबार लगता था आलू सिंह जी महाराज जी के माध्यम से, वहां भगवान श्री कृष्ण जी की ही तस्वीर लगती थी। उदाहरण के तौर पर श्री श्याम मित्र मंडल कलकत्ता, श्री श्याम परिवार जयपुर, ऐसे बहुत सारे मंडल है जिनकी स्थापना आलू सिंह जी महाराज ने करी और आज भी उनके कीर्तनों में भगवान कृष्ण की तस्वीर लगती है। तो ये तो अपने अपने भाव है, जो प्रभु को जिस रूप में देख ले प्रभु को वो स्वीकार है। बट अगर आप मेरा अपना व्यू मानोगे तो मैं प्रभु की उसी छवि को बहुत पसंद करता हूँ। मेरी बिल्कुल भावनाएं जुड़ती हैं जिसमें प्रभु का शीश बिल्कुल काला है, बिल्कुल काला है, चमक रहा है शीश, और मस्तक से लेकर नसिका तक चंदन का लेप है। वो मेरी अपनी भावना है जी। लेकिन हमें अपने धर्मों से तो मतलब ही नहीं है, हम तो खाटू भी चमत्कार के लिए आ रहे हैं। समझ में आया? तो मैंने अपने गुरुओं से, बड़े बुजुर्गों से सुना है, मैंने आपको वो बताया। इस वीडियो में हो सकता है मैंने कुछ ऐसी बातें भी बोली हो जो किसी को अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये मेरी धर्म को लेकर आइडियोलॉजी है कि धर्म मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम अपने मालिक से कुछ मांगे और मालिक हमारे को रोटी का जुगाड़ कर दे, बस। बंगला नहीं चाहिए, है ना, रोटी का जुगाड़ हो जाए बस, तो मालिक हमारा है। ओ बाबा इतनी कृपा मैं तेरी पाता रहूं, बाबा इतनी कृपा मैं तेरी पाता रहूं, दुखाटू बुलाता रहे हो, खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, बस इतनी कृपा। और क्या चाहिए? जब खाटू आएंगे तो सब मिल जाएगा। बस एक सवाल और है। अरे बताइए। वो आपने बोला बाबा श्याम की माँ का नाम मोरवी है, तो अहलावती कौन है फिर? अगर मैं दो शब्दों में नो कमेंट कहूं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसमें वाकई में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सनातन धर्म का जो पूर्ण रहस्य छुपा है वो किसमें छुपा है? धर्म शास्त्र। अब देखिए, सनातन धर्म में कितने धर्म शास्त्र है? 4 वेद, 18 पुराण, मनुस्मृति, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत। अब इसमें भी आप एक बात समझिए, रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में, ठीक है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो त्रिकालदर्शी थे और वो भगवान राम के समकक्ष थे। समझ में आ गया? तो ऋषियों की वाणी को आप झूठा मानोगे क्या? नहीं ना। महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखा कि बर्बरीक का जन्म किसके गोद से हुआ? मौरवी की गोद से हुआ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये अहलवती नाम कहाँ से आया, बताता हूँ। राजस्थान में एक जगह है, जिला है शायद हनुमानगढ़, वहां पर एक कस्बा है भादरा। वहां के एक विद्वान हुए श्री चंद्रजी शर्मा, उन्होंने श्याम कुंड के बगल में बैठकर एक रचना रची जिसका नाम रखा श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ। आपने सुना भी होगा, अखंड ज्योत है अपार माया श्याम प्रभु की प्रबल छाया, ये इस तरीके से आता है, वो बड़ी पंक्तिवत है। उनके ग्रंथ में ये नाम उन्होंने लिखा। तो मेरा बस ये कहना है कि हम महर्षि वेदव्यास जी की बात को सही माने क्या एक कलयुग के कवि की बात को सही माने? किसकी बात को हम सही मानेंगे? महर्षि वेदव्यास जी की। तो उन्होंने तो भाई यही लिखा है कि माता मौरवी इनकी माँ है। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि वो माता मौरवी और घटोत्कच के बेटे हैं। श्री चंद्र जी शर्मा ने अखंड ज्योत पाठ में लिखा है कि बाबा श्याम भीम और अहलवती के बेटे हैं। अब ये भाई भक्तों की बात है कि भक्त कुछ को मानते हैं और क्या मानते हैं। तो भीम के तो पोते थे बाबा श्याम। हाँ, तो बस आपने भी वही बोल दिया जो किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास जी ने। लेकिन जहां अहलवती का नाम आया है, अहलवती की जो शादी है वो भीम से बताई गई है और उस पुस्तक का नाम है श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ। उस पुस्तक का नाम ये है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं स्कंद पुराण की बात बता रहा हूँ जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है।
तो भैया ऋषियों की वाणी है, हम तो उनका सम्मान करते हैं। तो रणभूमि के बारे में भी बताइए। रणभूमि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो आपको पता ही है, हमारा हरियाणा में पड़ता है। रणभूमि है, वहां पर 18 दिन तक युद्ध चला था और मेरे पापा ने तो देखा है युद्ध। अब बताओ कहाँ देखा है? पहाड़ के ऊपर। कौन सा पहाड़ है? उसका नाम नहीं। अब इसके 5 है स्थान लोग बताते हैं। कोई कहता है हरियाणा में कैथल में शिशला नाम का गांव है, और शिशला गांव का नाम भी शीश की वजह से पड़ा। जहाँ शीश का दान दिया वो शीशला गाँव नहीं, अब सुनो, जहाँ शीश का दान दिया चुलकाना, ये भी बोलते हैं लोग। जहाँ शीश का दान दिया भीड़ बाबरान। और सुनो, हिमाचल में ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है कमरू नाग का, आप सर्च करना गूगल पर। लोग कहते हैं कमरू नाग जो है वो बर्बरीक है, और बाबा श्याम का शीश यानी बर्बरीक रूप का जो शीश था वो वहां रखा गया था। तो भैया श्याम तेरे कितने नाम। आपको एक बात और बता दूं, ये बर्बरीक जो है इनकी पूजा हरियाणा राजस्थान में खाटू श्याम जी के नाम से हो रही है। और सुनो, उड़ीसा में बेलारसन के नाम से, गुजरात में बलिया देव के नाम से, नेपाल में आकाश भैरव के नाम से, विंध्याचल क्षेत्र में गणपाल बाबा के नाम से, और नेपाल में यागलांबर के नाम से बर्बरी की पूजा जा रहे हैं। और हर जगह शीश की पूजा है। और कोई नहीं माने तो एक काम करो ना, गूगल खोलो, बलिया देव गुजरात लिख दो, शीश की पूजा है। हम खाटू श्याम। और फिर श्याम क्यों? श्याम का मतलब काला। तो जो शीश निकला खाटू की भूमि से, श्याम कुंड से, वो काला था। तो भैया किसी की श्रद्धा पे सवाल नहीं उठाना। लेकिन आप मेरे से मेरा व्यू पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं, माता मौरवी के बेटे हैं बाबा श्याम। समझ में आया? जय श्री राम। और वो चुलकाना धाम में वो जो पेड़ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? चुलकाना में भी पेड़ है, भीड़ बाबरान में भी पेड़ है। भीड़ बाबरान का नाम सुना है आपने? आप सुनो, सर्च करो। और कुरुक्षेत्र में भी पेड़ है ना? इतना ही कहना चाहूंगा। तो उस पेड़ में तो छेद बताते हैं, और अब जो नए तो पत्ते आते भीड़ हैं बाबरान में उसमें भी यही है नए पत्तों में भी। जी। और कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र में श्याम मंदिर है वहां पर भी वैसा ही है। तो भैया इस पे कोई कमेंट नहीं, हमें तो हेड ऑफिस से मतलब है, और मैं हेड ऑफिस में खड़ा हूँ। बस यहाँ बाबा बैठा है, जो देगा वो यहाँ से दे देगा। अब देखो बाबा का नाम फैलता जा रहा है, तो लोग भी बाबा के मंदिर चाहूं और बन रहे हैं। हर शहर में बाबा का मंदिर है, हर जगह शक्ति तो एक ही है ना। तो इस बात पे बहस करके कुछ नहीं मिलेगा कि कहाँ शीश का दान दिया। चुलकाना धाम को भी प्रणाम, भीड़ बाबरान को भी प्रणाम, शिशला धाम को भी प्रणाम, कमरू नाग को भी प्रणाम, कुरुक्षेत्र की भूमि को भी प्रणाम। बस बाबा श्याम को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा श्याम को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो जय श्री श्याम। सवाल नहीं उठाते, बस सबको जानकारी देना जरूरी होता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन भाई मेरे भाई होता क्या है, कभी कभी कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल बन जाती है, लेकिन मेरे अपने मन में जो भाव है, देखो हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि पैसों के पेड़ नहीं उगते, यही सुना है ना आपने? हाँ, पैसों के पेड़ नहीं होगा ये बिलीव है आपका? हाँ। नहीं ना, जो फैक्ट्री लगा रहे हो वो पैसों का पेड़ ही तो है। जो लोग इतने बड़े बड़े उद्योग कर रहे हैं पेड़ ही तो है। तो बिलीव्स है, बिलीव्स टूट भी सकते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये मेरे अपने बिलीव्स थे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अच्छा, जो नहीं करते हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिलीव नहीं करते इस पर ये इनका ख्याल नहीं रख रहा है। उनका भी ख्याल रखते उनका हैं। भी ख्याल रखता है, क्योंकि भाई श्री कृष्ण जी ने अपनी वीटो पावर ही नहीं दे दी। कलयुग में जिसने श्याम बाबा को माना वो श्री कृष्ण जी का खास हो गया। जब तक सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र तब तक तुम्हारी शीश की पूजा होगी, ये वरदान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को। और तुम अपने भक्तों के वात पित्त कफ के रोगों को बड़ी सरलता से निपटाओगे। और क्या कहा है सुनो, स्कंद पुराण में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो तुम्हारे दर पर आएगा तुम उसके सारे मनोरथ पूर्ण करोगे। अब सारे ऐसे ऐसे मनोरथ तुम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे मनोरथ पूर्ण कर सकता है ये बाबा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने पावर देकर भेजा है कलयुग में। समझे? ये है। आपने क्या क्या चमत्कार देखे बाबा श्याम के? अब मेरे चमत्कारों पे अगर मैं जाऊं तो मेरा ये मानना है कि चमत्कार थोड़ा हमारे पर्सनल होना चाहिए। मतलब बाबा ने हम पर कोई उपकार किया, बाबा ने मेरे ऊपर इतना बड़े उपकार किए हैं जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बट मेरा ये मानना है कि बाबा ने हम पे जो उपकार किए, जो चमत्कार दिखाए बाबा ने। ये सवाल बाबा ने ही पूछा है, बाबा आपसे जानना चाहते हैं। देखो मैं एक ही छोटा सा चमत्कार बताता हूँ। 2014 में डॉक्टर्स ने, जब मेरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई, तो डॉक्टर्स ने मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस किया था, बहुत अर्ली स्टेज का।
मैंने भाई साहब 5 दिन के अंदर रिपोर्टें बदलते हुए देखी अपनी मम्मी की। 5 दिन में? 5 दिन के अंदर जितने अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं अपने आप इंप्रूव हो रहे हैं और कोई दवाई नहीं चल रही। बड़े से बड़ा डॉक्टर क्या कर रहा है, वो हाथ रख रहा है, मना कर दे रहा है रिपोर्ट देख के पहले वाली, और तीसरी रिपोर्ट देख के कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। और मम्मी आज बाबा की कृपा से सकुशल है, तो ये बाबा का चमत्कार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चमत्कार बहुत प्राइवेट होते हैं, बहुत पर्सनल होते हैं। बाबा ने किए, हमने उसका आनंद लिया, हमने उसको ऑब्जर्व किया, बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा ने तो इतना बड़ा चमत्कार किया, बाबा की कृपा से आज मेरा 1.5 साल का बेटा है। बाबा नहीं होता तो वो मेरे पास नहीं होता, बट वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा चमत्कार है कि लोग उस पे पता नहीं क्या क्या लिख दे, क्या क्या बना दे। लेकिन चमत्कार हमारे पर्सनल होने चाहिए, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। और फाल्गुन मेले पर अब आप क्या कहना चाहोगे? फागुन मेला रंग रंगीला, लक्की मेला सब भक्तों की जान है और हमारे श्याम प्रभु की पहचान है। और मैं क्या कहूंगा भाई, ये एक ऐसा दिन है कि जब रंगों में रंग मिल जाते हैं और सारे श्याम प्रेमी आपस में मिल जाते हैं। और फागुन मेले में अगर आप आ रहे हो तो केवल और केवल एक काम जरूर करिए, जब भी फागुन मेले में आए केवल बाबा के दर्शन करना या फिर कबूतर चौक में जाना, कड़ी कचौड़ी खाना। ये फागुन मेला नहीं है। फागुन मेला अगर देखना है तो खाटू की गलियों में घूमो, एक एक धर्मशाला में जाकर बैठकर कीर्तन सुनो, बाबा के प्रेमियों से चर्चा करो, बाबा के बारे में जानो। ये बाबा का फागुन मेला है। क्योंकि जो भक्त 50-50 सालों से खाटू आ रहे हैं और जो अभी 2 सालों से खाटू आ रहे हैं, ऐसे नए प्रेमी जो 2 सालों से खाटू आ रहे हैं, इनका फर्ज बनता है कि ये बाबा श्याम के बारे में जाने, वरना ऐसी अफवाहें पता नहीं क्या क्या बातें फैलती रहेंगी। क्योंकि मैं तो खाटू अभी देख रहा हूँ ना, तोरण द्वार पे खड़े होके लोग टैटू बनवा रहे हैं, लोग रीले बना रहे हैं। इन चीजों के लिए नहीं है खाटू। खाटू तो केवल आकर बाबा श्याम की इस धरती को चूमकर बाबा श्याम से केवल थैंक यू कहने का है कि तू साल भर हमारा ख्याल रखता है बाबा, ऐसी कृपा की दृष्टि बनाए रख। बड़ा कुछ मत, जितना है उतने में कांस्टेंट तो रख, क्योंकि गिराएगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि तूने छोड़ा जो बाबा मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा। तो बस यही है, बाबा को शुक्राना करो, बाबा को थैंक यू बोलो, यही है फागुन, और कुछ नहीं। तो सबके दिमाग में तो एक ही चीज है बाबा श्याम को लेकर, बाबा के दर्शन करो, चमत्कार होगा, फिर आएंगे, चमत्कार होगा, फिर मनोकामना पूरी होगी। इसी का नाम तो कलयुग है और यही चमत्कार को नमस्कार है। मतलब से मतलब रख रहे हैं इस टाइम पर, तो मतलब की ये दुनिया है, लेकिन मतलब के बाद बाबा को याद रखना भी जरूरी है। तो बाबा को सबसे ज्यादा पता है कौन से भक्त प्यारे हैं? सबसे ज्यादा प्यारे कौन से भक्त हैं? बाबा को सबसे प्यारे वो भक्त हैं जो बाबा श्याम का प्रचार करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो श्याम बाबा के प्रेमी है, जितना बाबा के बारे में बता सको, जितना लोगों को बाबा के किस्से सुनाओ, जितना बाबा की कृपा सुनाओ, जितना बाबा के भजन सुनाओ, बाबा को ये पसंद है। और यही बाबा का शुक्राना यानी थैंक यू कहने का हमारे पास एक तरीका है। तो इसमें तो बाबा श्याम कष्ट भी देते हैं कभी कभी, अब परीक्षा होती है। वो तो देखो, ये जीवन के जो प्रारब्ध होते हैं ना, जो हमारे पूर्व जन्म के जो होते हैं, वो उन सबसे रिलेटेड है। तो इस पे मेरी कोई खास जानकारी नहीं है। तो जिस पे जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस पे मुझे बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ भक्त है तो परीक्षा नहीं होगी, तो फिर कैसे विश्वास जागेगा? जब विश्वास डगमगाता है, संकट की घड़ी आती है, तभी तो पता चलता है ना कौन बाबा का पक्का भक्त है। क्योंकि जो बाबा का पक्का नहीं होगा वो तो जरूर चले जाएगा। अगर मानो मैं हार मान गया तो क्या वो मुझे हारने देंगे? वो तो नहीं हारने देंगे, लेकिन कर्म तो आपको करने पड़ेंगे ना। अब ऐसा थोड़ा ना है कि मैं अपने कमरे में गया, मेरे पास सारी कमाई के स्रोत खत्म हो चुके हैं, मैं अपने कमरे में गया, मैंने कंबल ओढ़ा, कंबल मैंने सर तक ढका और सो गया कि बाबा बैठा है ना, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान भी उनका साथ देते हैं जिनके अंदर पुरुषार्थ है। अर्जुन का साथ भी भगवान श्री कृष्ण ने तब दिया था जब अर्जुन ने बोला था कि मैं युद्ध को लड़ सकता हूँ। अगर अर्जुन कहता मेरे बस की नहीं है तो भगवान थोड़ा साथ देते। हाँ, एक बार बोला कि नहीं लड़ सकता तो भगवान ने गीता का उपदेश भी सुनाया, और फिर अर्जुन ने बोला हाँ मेरे अंदर पुरुषार्थ है। तो जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है, कुछ करने की भावना होती है, भगवान उसका साथ देते हैं मेरे भाई। इसलिए हमें केवल चमत्कारों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख होता है देख के कि आधे ज्यादा हुजूम चमत्कारों के लिए आ रहा है, बाबा को थैंक यू कहने कोई नहीं आ रहा है। बस तो विश्वास और कर्म को प्रथम रखकर बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बाबा को देखो तो बाबा से कुछ मत बोलो।
वो तो अपने आप जानते हैं। तभी तो उन्हें लखदातार कहते हैं, क्योंकि लख का मतलब देखकर, दातार मतलब देने वाला। तो जिसने देखकर दे दिया वो लखदातार है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको लखदातार का मतलब नहीं पता होगा। लोग कहते हैं लखदातार का मतलब जो लाख देता है या लाखों को देता है, नहीं, जो बिना मांगे दे दे उसको लखदातार कहते हैं। लख हमारे राजस्थानी भाषा का शब्द है। लख का मतलब होता है गौर से देखना, लख लगाना, गौर से देखना। लख दातार, गौर से देखते हैं बाबा, अच्छा तू आ गया, ले ले जा, ये है लख दातार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ठीक है।